most welcome most welcome all of students Bal Bharati Senior Secondary School. I will teach you in 11th and 12th class Women's Education written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was the second president of India. He was born 1888. He was great speaker and philosopher and effective writers. He wrote many short stories and others. He was died 1975. Sarojini called him the words of and wisdom. So I will teach you the women's education. Listen to me. You are living in age when there are great opportunity for women in social work, public life and administration. You are living, आप रह रहे हो in an age, ऐसे युग में रह रहे हो जब there are great opportunity, महान अवसर है for women, महिलाओं का in social work, सामाजिक कार्य में महिलाओं का ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी, महान अवसर प्राप्त है पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के रूप में. सोसाइटी रिक्वायर्स, समाज को आवश्यकता वुमेन ऑफ डिसिप्लाइंड, अनुशासित मन वाली महिलाओं की एंड रेस्टोरेंट मैनर्स और नियंत्रण व्यवहार वाली महिलाओं की आवश्यकता है. वाट एवर लाइन ऑफ वर्क, जो आप अपना काम अपनाते हो, यू अंडरटेक, जब आप अपना काम आरंभ करते हो, कोई भी कार्य आरंभ करते हो, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, तो आपको ब्रंग लाना चाहिए टू इट, इसमें एन ऑनेस्ट, आपको इस काम में ईमानदारी होनी चाहिए. डिसिप्लिन्ड माइंड, और अनुशासित मन होना चाहिए. यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल होंगे. एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने काम में आनंद लोगे. आई टेल यू समथिंग अबाउट द वुमेन्स education. I see everywhere education is spread modern age in India, that the women get many kinds of the jobs, medical, aircrafts, agriculture, educational and other. आपने अभी सुना होगा जो राफेल विमान है उसके पायलट हमारे ही देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में शिवांगी सिंह का ये चयन हुआ है. तो महिलाएं आज है बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं. आप देख रहे हैं जिस डिपार्टमेंट में जाइए आप उसमें महिलाओं का योगदान होगा. जिस देश में महिलाओं का योगदान नहीं है, वह देश है, वह कंट्री है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है. तो आपको ये बता रहे थे कि वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के बारे में, कि आप ऐसे युग में रह रहे हो जब आप महिलाओं को इस सोशल वर्क में, सामाजिक कार्य में आवश्यकता है, अवसर है,
सार्वजनिक जीवन में, प्रशासन के रूम में समाज को आवश्यकता है अनुशासित मन वाली और नियंत्रण व्यवहार वाली महिलाओं की आवश्यकता है। जिस काम को आप अपनाते हो, आरंभ करते हो, आप उस काम में आपको ईमानदारी होनी चाहिए और अनुशासित मन होना चाहिए, तब उस काम में आप सफल होंगे और आनंद उठाएंगे। जब आप देखते हैं किसी आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मैथमेटिक्स में आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, यदि आपको एक्सरसाइज आपको ये डिवोशनल से उसको ये प्रॉपर्ली से लगा सकते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगी। यदि आप कोई ये न्यूमेरिकल है या सम से कोई आपको ये डिफ़िकल्टी फील होती है तो आप उसको ब्रेक लगानी पड़ती है। तो इसी प्रकार ये कहा गया है, जब आपका काम आरंभ करते हो तो उस काम में आपको लगन होनी चाहिए और अनुशासित मन होना चाहिए, तब उस कार्य में सफल होगे और उस कार्य में आप आनंद लेंगे। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन सो फार एज इतने में जन्म हुआ, इतने में मरे। हाँ, एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा के बारे में संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड, विस्तृत रूप में एनम मीन्स काफ़ी विस्तृत रूप में नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशंस विच कंट्रीब्यूट्स, इसलिए प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में संस्था विच कंट्रीब्यूट्स योगदान दे रही है, इसलिए प्रत्येक संस्था है योगदान दे रही है टू दी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा के बारे में इज वर्दी योग्य है और रिकॉग्निशन और मान्यता प्राप्त कर रही है एंड एनकरेजमेंट और प्रोत्साहित कर रही है।